अंशिका पाठक। 20 मिनट 20 खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय संगठन के बुलाए जाने पर साव पहुंचे हैं। दूसरी लिस्ट को लेकर बातचीत हो सकती है। बीजेपी जल्द दूसरी सूची जारी कर सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है और सूची को लेकर, नामों को लेकर इसमें मंथन होगा। बीजेपी जल्द दूसरी सूची जारी कर सकती है। बता दें बड़ी खबर, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली में वो नामों को लेकर भी चर्चा करेंगे और कह सकते हैं कि हम की फाइनल मुहर लग जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। दूसरी लिस्ट में किसका नाम होगा, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन बहुत जल्द दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव राजधानी पहुंचे हैं और यहां पर वो मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे दूसरी लिस्ट को लेकर, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मुहर लगने के बाद उसे जारी कर दिया जाएगा। तो दूसरी लिस्ट में किन नेताओं के नाम होंगे, अभी इस पर विचार किया जाएगा और फिर फाइनल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट को जारी भी किया जा सकता है बातचीत के बाद। छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनावों को लेकर दूसरी लिस्ट बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। अभिषेक शुक्ला डिप्टी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में दूसरे लिस्ट की चर्चा जोरों पर है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अरुण जी दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि आज फाइनली दूसरी लिस्ट सामने आ जाएगी? जी, लिस्ट सामने आ जाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिस्ट पहले आनी थी लेकिन थोड़ा विलंब हुआ है, उसे डिले किया गया है। अरुण साहब को आज आनंद फानन में दिल्ली बुलाया गया है और लिस्ट को लेकर ही उनके साथ ये बैठक होनी है, चर्चा यहाँ पर होनी है, क्योंकि बीजेपी के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं ओम माथुर हैं, वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर लिस्ट को लेकर चर्चा जरूर होगी, इस दूसरी लिस्ट को लेकर, लेकिन लिस्ट आज आ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक लिस्ट वायरल हुई थी, उसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात को कह दिया था कि बीजेपी की आधिकारिक लिस्ट नहीं है। तो इस लिस्ट पर हो सकता है एक बार फिर से मंथन हो, अंतिम मुहर जरूर लगेगी। कुछ डिस्कशन बचा है बताया जा रहा है इस लिस्ट को लेकर बीजेपी की, इसलिए अरुण साव दिल्ली उनको तलब किया गया है और दिल्ली में केंद्रीय जो चुनाव समिति है, जो आलाकमान है, उनके साथ बैठकर अरुण साव ये फाइनल डिस्कशन होगा। लेकिन लिस्ट कब आएगी ये फिलहाल अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, पहली लिस्ट की अगर बात करें तो कई नामों ने आश्चर्य कर दिया लोगों को, लेकिन क्या दूसरी लिस्ट में भी कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है कैंडिडेट्स के नामों को लेकर? देखिए, पहली लिस्ट बहुत पहले निकाल दी गई थी और उस लिस्ट का मकसद ये था, ऐसी सीटों पर वो नाम निकाले गए थे जो बीजेपी कभी जीती नहीं या 2 बार से लगातार हार रही थी, तो ज्यादा समय उम्मीदवारों को मिल जाए इसलिए पहली लिस्ट निकाली गई थी। लेकिन दूसरी लिस्ट में ज्यादातर नाम होंगे और यही वजह है कि दूसरी लिस्ट को पार्टी अच्छा खासा मंथन कर लेना चाहती है, फुल प्रूफ कर लेना चाहती है, इसलिए कई स्तर की बैठकें चली है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद भी माना जा रहा था कि ये लिस्ट आ सकती है, लेकिन फिलहाल लिस्ट आई नहीं है। अरुण साव को एक बार और इस पर चर्चा के लिए जरूर बुलाया गया है। टिकट को लेकर चर्चा होगी ये तय है, सीट को लेकर मंथन एक बार फिर से होगा, कुछ विचार विमर्श वहां पर होगा, लेकिन लिस्ट कब आएगी ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि पार्टी की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत मिले नहीं है कि आज की बैठक के बाद कोई आज यहाँ पर लिस्ट आ सकती है। लेकिन सीटों को लेकर चर्चा जरूर होगी, ये यहाँ पर तय है और अरुण साव को इसीलिए दिल्ली तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक। और यहाँ एक नजर डालेंगे 20 मिनट में 20 खबरों पर। अब शहडोल से एक और छुक छुक करती रेलगाड़ी निकलेगी जो नागपुर तक जाएगी। मतलब साफ है, शहडोल समेत एमपी वासियों के लिए एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसके लिए वे जमुई हेलीपैड पहुंचे। यहां से उनका काफिला सीधा शहडोल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। सीएम शिवराज ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहडोल ने जब जो मांगा वो मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से दिया। आपने कहा ये संभाग हो, शहडोल संभाग बन गया।
आपने कहा मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज बन गया। आपने कहा यूनिवर्सिटी हो, वो सब बन गया। मैंने शहडोल को सब दिया। अब कोई पूछे कि एमपी में कितने जिले हैं तो कहना एमपी में 55 जिले हैं। आप सोच रहे होंगे भला ऐसे कैसे, तो जान लीजिए शासन ने मुहर लगा दी है 2 नए जिलों पर। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा के पढुरना और सतना के मैहर को प्रदेश का नया जिला बनाए जाने का आदेश पारित कर दिया। शासन ने इस आशय से अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन जिलों के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। शिवराज कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग की अधिसूचना की माने तो पढुरना और छिंदवाड़ा से अलग होकर नया जिला बन गया है। पढुरना जिले के गठन के बाद छिंदवाड़ा जिले में शेष 12 तहसीलें, जिसमें अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद, चौरई, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नगर, जुनारदेव, तामिया, रासिया, बिछुआ, मोहखेड़, हर्रई के हलके कुछ 686 हलके शेष रहेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य, अद्भुत नजारा, अनोखी छटा, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ जो मन को मोह रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के चित्रकूट से आई हैं और ये रंगों की अद्भुत छटा बिखेरती नियाग्रा फॉल कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात है, जहां कल कल करता गिर रहा झरना रंगों की छटा बिखेर रहा है। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात यहां आने वाले सैलानियों को अब अपनी खूबसूरती से और लुभाने लगा है। यहां आने वाले सैलानियों को अब रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ चित्रकूट जलप्रपात कुछ इस अंदाज में नजर आएगा। चित्रकूट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से लेजर लाइट लगाई गई है। लाइट अलग अलग तरह की आकृति उकेर रही है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं, जो हर पहर रंग बदलता है। इसे दीवानगी कहें या फिर क्रेज, तस्वीरें कह रही हैं कि पीएम के चाहने वाले किसी भी हद से गुजर सकते हैं। दरअसल बुरहानपुर में सीएम शिवराज की सभा में आए आदिवासी शख्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गहरे प्रेम की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति पीएम मोदी का कटआउट अपने सिर पर उठाकर ले गया। 150 किलोमीटर दूर खरगोन से सीएम की सभा में शामिल होने आए इस आदिवासी को पीएम मोदी इतने पसंद हैं कि वो उनके कटआउट को अपने उस घर में लगाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। सीएम की सभा में लगी मोदी की तस्वीर को लोगों ने ले जाने से रोका तो आदिवासी बिना ठहरे बोला, दिल से ले जा रहा हूं, अब इस तस्वीर को घर पर लगाऊंगा। गरीब वर्ग के लोग भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी चाहत रखते हैं, ये इस वीडियो को देखकर ही समझ में आता है। ग्वालियर में रजाई गद्दे के टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों में घंटों तक 2 लोगों की जान फंसी रही। साथ ही गोदाम की ऊपरी मंजिल पर करीब 20 से ज्यादा युवक कमरों में फंसे रहे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। आग लगने से 3 लाख के रजाई गद्दे पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। आग अवाड़पुरा कंपू इलाके के हरिजन कॉलोनी स्थित रजाई गद्दे के टेंट गोदाम में लगी। मकान के ग्राउंड फ्लोर में रखे रजाई गद्दों में भीषण आग लगने से 2 लोगों की जान आफत में पड़ गई। वहीं ऊपरी मंजिल पर करीब 20 से ज्यादा युवक कमरों में काफी देर तक फंसे रहे। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। भयानक रूप ले चुकी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। इस भीषण आग से लगभग 3 लाख के रजाई गद्दे जल गए। साथ ही 1 लाख नगद और कपड़े समेत अन्य सामान भी आगजनी की चपेट में आ गए। आगजनी के पीछे शॉर्ट सर्किट होने का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। डेंगू डंक मार रहा है, डेंगू डरा रहा है, डेंगू डेंजरस हो चला है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब भयभीत हैं। ग्वालियर में एक बार फिर डेंगू का विस्फोट हुआ और इस बार एक दिन में कोई 2-4 मामले नहीं, बल्कि इस बार 4 दर्जन मामले एक साथ सामने आए। बीते 24 घंटों में जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 157 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें 47 मामले सामने आए हैं।
मतलब साफ है। करीब 33% मरीज मिले हैं, जिनमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। पीड़ितों में ग्वालियर के 15 मरीज शामिल हैं, तो वहीं अन्य जिलों में 32 मरीज सामने आए हैं। अब जिले में डेंगू के बढ़ते मामले 314 पहुंच गए हैं। लगातार आ रहे मामलों के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से फुल स्लीव कपड़े पहनने को लेकर और कूलर की नियमित साफ सफाई, आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है। और डेंगू साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए कहीं भी साफ पानी खुला न रहने दें। ये उसी ग्रैंड वेडिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। ये वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और ये वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर